हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं आपके बीच में एक ऐसी सूचना लेकर के आया हूं जिस सूचना का इंतज़ार तमाम हमारे विद्यार्थियों को है। हमारे कई विद्यार्थी हमसे लगातार फ़ोन करके, मैसेज करके पूछते रहते हैं। तो उस संबंध में लखनऊ विश्वविद्यालय जो सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है 23 मार्च से, इसकी संभावित तिथि उन्होंने जारी की है। तो उस संदर्भ में आपसे हम कुछ बातें करेंगे। क्या क्या बातें करेंगे मैं आपको बता दूं। सबसे ज़्यादा सवाल बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए, ये जो लखनऊ विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा है वो बीए बीएससी बीकॉम की, ये ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्टिव होगी? यानी ये पेपर ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा या ये सब्जेक्टिव रूप में आएगा? टिक करना है या पूरा पूरा पेपर लिखना है? दूसरा सवाल बच्चे पूछ रहे हैं कि प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तीसरा सवाल है कि ये प्रश्न पत्र कितने नंबर का होगा, कितने अंक होंगे, एक पेपर के कितने नंबर होंगे। चौथा सवाल है परीक्षा कितने घंटे की चलेगी, एक परीक्षा। और पांचवा सवाल है परीक्षा कितने बजे से कितने बजे तक होगी। ये 5 सवाल हमारे बीच में बार बार आ रहे हैं। तो चलिए मैं इन पर एक एक करके बात करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि सेमेस्टर परीक्षाएं लखनऊ विश्वविद्यालय ने घोषित कर दी हैं कि वो 23 मार्च के आसपास करवाएंगे। और उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाई थी, इसमें आपसे मैंने ये बात की थी कि होली के पहले पहले विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम लखनऊ विश्वविद्यालय जारी कर देगा। अब जब परीक्षा की डेट आ गई है तो इस तरह के प्रश्न उठने बहुत स्वाभाविक हैं, जो मैंने जिन प्रश्नों की भी बात की। तो चलिए एक प्रश्न पर बात करता हूँ। सबसे अंतिम प्रश्न को मैं लेता हूँ, परीक्षा कितने बजे से कितने बजे तक होगी? तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन प्रश्नों के संबंध में नहीं है। कुछ विश्वस्त सूत्रों से मुझे जो मालूम चला है वो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए यह बात आप ध्यान रखेंगे कि हो सकता है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो, हालांकि परिवर्तन होने की संभावना बहुत कम है। तो चलिए मैं अपने 5वें सवाल को लेता हूँ। 5वां सवाल था कि परीक्षा कितने बजे से कितने बजे तक होगी। तो देखिए इसका जो शेड्यूल है, जैसा पता चला है कि परीक्षा सुबह 9 से 12 होगी और शाम को 2 से 5 होगी। परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी। कानपुर विश्वविद्यालय परीक्षा 3 पालियों में करवाता था, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय की रणनीति शायद है कि वह 9 से 12 और 2 से 5 करवाएगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर 4 लेते हैं। परीक्षा कितने घंटे की होगी? तो परीक्षा कितने घंटे की होगी, तो अब आपने समझ ही लिया होगा कि जब परीक्षा 9 से 12 होगी और 2 से 5 होगी तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा 3 घंटे की होगी। एक पेपर आपका 3 घंटे का होगा, 9 से 12 और 2 से 5। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 लेते हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर कितने नंबर का होगा हमारा एक पेपर? तो देखिए मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रहा हूँ, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इन सब की। इन सब विषयों में जो शेड्यूल है वो ये है कि 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा और 75 नंबर का होगा एक्सटर्नल। ठीक है, 25 नंबर में आपका प्रेजेंटेशन होगा, आपका असाइनमेंट होगा और आपकी उपस्थिति होगी। इन तीनों के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो वो 25 अंक फिरोज़ गांधी कॉलेज आपको देगा। 25 अंक में से जितने अंक आप पाएंगे वो फिरोज़ गांधी कॉलेज देगा। और 75 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा रिटन। वो 75 अंक आप रिटन एग्ज़ाम देंगे और फिर जितना आप जैसा लिखे रहेंगे वैसा नंबर वो कॉपी जचेगी आपकी, तो वैसा आपको मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये 75 नंबर का होगा आपका पेपर। अब हम आते हैं कि प्रश्न पत्र का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। सवाल नंबर 2 कि प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा। तो देखिए मैं खास करके ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रहा हूँ और उदाहरण के रूप में हिंदी साहित्य को ले रहा हूँ कि अगर हिंदी साहित्य का पेपर आएगा तो वो किस प्रकार से आएगा। जानकारी जैसी हमें मिली है, जानकारी ये मिली है कि आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है,
10 में से आपको 5 सवालों के जवाब देने होंगे और प्रत्येक सवाल 15 नंबर का होगा। 10 सवाल पूछे जाएंगे, 10 में से 5 सवालों के जवाब देने होंगे आपको और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। अब इसके स्ट्रक्चर में 2-3 प्रकार के बदलाव किए जा सकते हैं जो कि बिल्कुल निश्चित नहीं है, वो तो जब पेपर सामने आएगा तभी निश्चित हो पाएगा। लेकिन जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब हिंदी का पेपर है तो जाहिर सी बात है कि व्याख्या पूछी जाएगी। ठीक, फर्स्ट पेपर में व्याख्या पूछी जा सकती है, सेकंड पेपर में भी व्याख्या शायद पूछी जाएगी, ये भी निर्धारित नहीं है। लेकिन मैं आपका जो कविता वाला पोर्शन है जिसमें व्याख्या पूछी जाती है उसमें 1 सवाल व्याख्या का रहेगा और 4 सवाल आपके रिटन के होंगे। एक तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है, इस तरह से 10 सवाल पूछे जाएंगे और 10 में से आपको एक व्याख्या करनी होगी और बाकी 4 सवाल ऐसे करने होंगे। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? दूसरा स्ट्रक्चर यह हो सकता है कि पूरे पेपर को 2 खंडों में बांट दिया जाए, का और खा खंड में। ठीक है, आपको का से 5 सवाल और खा से 5 सवाल पूछ लिया जाए और ये बता दिया जाए कि का से आपको 2 प्रश्न करने हैं और खा से आपको 3 प्रश्न करने हैं, या का से 3 प्रश्न करने हैं, खा से 2 प्रश्न करने हैं, तो भी आपका 5 सवाल हो जाएगा। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर है। तीसरा स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? तीसरा स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है कि 10 सवालों को 5 खंडों में बांट दिया जाए, यानी प्रत्येक खंड में 2-2 सवाल कर दिए जाएं और प्रत्येक खंड से यह कह दिया जाए कि 1-1 सवाल करिए। ये भी ऐसा हो सकता है। हैं, 5 खंड हो गए, ABCDE, का खा गा घा अंगा, सब में 2-2 सवाल दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि प्रत्येक खंड से 1 सवाल आप कर दीजिए। एक स्ट्रक्चर यह हो सकता है। और एक अंतिम स्ट्रक्चर यह हो सकता है कि प्रत्येक खंड में आपको हो सकता है कि कोई 1 सवाल 5 नंबर का दे दें, कोई 1 सवाल 10 नंबर का दे दें, तो इस तरह से 15 नंबर कर सकते हैं प्रत्येक खंड को वो, और इस तरह से 15 के 5 दे दें, यानी 5 सवाल 5-5 नंबर के और 5 सवाल 10-10 नंबर के। खंड सबके एक ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए खंड का में आ गया 5 सवाल 1 नंबर का और 10 सवाल 1 नंबर का, 10-5 15 हो गया। इस तरह खंड खा में 5 सवाल 1 नंबर का, 10 सवाल 1 नंबर का, खंड खा हो गया। इस तरह से खंड गा में, इस तरह खंड घा में, इस तरह खंड अंगा में, इस तरह से 5 खंड हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपसे छोटे सवाल भी पूछ लिए जाएंगे और आपसे बड़े सवाल भी पूछ लिए जाएंगे। तो एक तो ये भी स्ट्रक्चर प्रारूप पेपर का हो सकता है। ठीक है, जहाँ तक व्याख्या की बात है तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 15 अंक की 2 व्याख्याएं पूछी जाएंगी, 7.5 नंबर की एक व्याख्या संभावित है, क्योंकि 3 व्याख्या पूछने से पेपर लंबा हो जाएगा। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आपसे शायद 3 व्याख्या पूछी जाए और उसमें से 2 व्याख्या करने को कहा जाए, या हो सकता है 2 ही पूछी जाए और दोनों को अनिवार्य रूप से आपको करना हो, जो 7.5 नंबर की एक व्याख्या होगी। ठीक, तो प्रश्न पत्र के प्रारूप के संबंध में हम इस तरह के कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है कि ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्टिव, तो जैसा कि सूत्रों से मालूम चला है कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा सब्जेक्टिव मोड में होगी, लिखित माध्यम में होगी। आपको टिक नहीं लगाना है, आपको गोला काला नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक सवाल पूछा जाएगा, उसके वहीं पर उत्तर दे दिए जाएंगे, लेकिन उत्तर 4 दिए जाएंगे और आपको उसमें से एक सही करना है। सरल होता है ऑब्जेक्टिव, सवाल भी है उत्तर भी है, बस केवल पहचानना है आपको। ऐसा पेपर कितना आसान हो सकता है कि हमने सवाल भी दे दिया, उसका उत्तर भी दे दिया, अब भाई थोड़ा सही पहचान लो इसमें से कौन सा है, तो ये तो आसान है। लेकिन अनुमान ये है कि ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं नहीं होंगी, सब्जेक्टिव परीक्षाएं होंगी। सीधे सीधे आपसे सवाल पूछे जाएंगे और उनको आपको सीधे सीधे लिखना होगा। तो इस प्रकार से हमने 5 सवाल कर लिए। हमारा पहला सवाल था ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्टिव, तो जैसा अनुमान है कि सब्जेक्टिव होगा एग्जामिनेशन। प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा मैंने आपको बता दिया है डिटेल में।
कितने अंकों का होगा? तो 75 अंक का होगा। परीक्षा कितने घंटे की होगी? 3 घंटे की होगी। कितने बजे से कितने बजे तक होगी? अनुमान है कि 9 से 12 और 2 से 5 परीक्षाएं होनी चाहिए। अब मैं एक अगली वीडियो बहुत जल्द आपको बनाऊंगा इस संबंध में। ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा, वो सवाल आप परीक्षा में कैसे लिखें कि आप बेहतर अंक पा जाएं। एक वीडियो पूरी इसी पर ही मैं बनाऊंगा। ये वीडियो लंबी होगी ज़रूर, ये कम से कम 40 या 45 मिनट की वीडियो बनेगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बेहतर मैनेजमेंट करके अच्छे से अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। कभी कभी होता है कि हमें कम आता है लेकिन हम अच्छे नंबर पा जाते हैं। कभी कभी होता है कि हमें ज़्यादा पता है, ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी हम अच्छे नंबर नहीं पाते हैं। तो उसका यही कारण है कि परीक्षा को आपने ठीक से मैनेज नहीं किया। कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, कौन सी हेडिंग कहाँ डालनी है, व्याख्या कैसे करनी है, विशेषताएं कैसे लिखनी हैं और विद्वानों के कथन कैसे लिखने हैं, उदाहरण किस प्रकार से देने हैं। तो ये सब मैनेजमेंट कहलाता है। जानकारी बहुत होती है कभी कभी, लेकिन हम मैनेजमेंट सही नहीं कर पाते हैं और अपनी जानकारी को हम सही ढंग से टीचर के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। टीचर के सामने कॉपी आए तो उसका मन प्रसन्न हो जाए, और मन प्रसन्न होने का मतलब हुआ कि वो दिल खोल के नंबर देगा। तो ये सारी बातें मैं अपनी अगली वीडियो में करूँगा कि परीक्षा को अगर बेहतर मैनेज किया जाए तो आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का हम इंतज़ार करते हैं और इस वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।